रघुवर विमलेश जो दायक फल जाए तुम्हें वंदो शफा तुम्हें विद्या तमेव तुम्हें सर्व प्रेम श्री वृंदावन बिहारी तो उजड़ी सी झोपड़ी में बुलाती हूँ तुझे श्याम दिल का श्याम कदम पे देखा मोरने बजाते हुए तेरा श्याम देखा मोरने बजाते हुए तेरा श्याम देखा मोरने बजाते हुए तेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम मैंने सेवा कुछ में देखा तेरा श्याम मैंने रूप में देखा राधा तेरा श्याम मैंने कुछ में देखा तेरा श्याम मैंने आते हुए तेरा श्याम देखा तेरे जमाते हुए कि राधा तेरा श्याम ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा चढ़ गयो है हरिया हरिया हरिया
स्वर्गीय श्री मेघनाथ पटेल, श्री सीताराम पटेल, श्री परशुराम पटेल, श्री राम प्रसाद पटेल, यह पटेल परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ बाल देवी के मुखारबिंद से निरंतर श्रवण करते हुए आज मां रुक्मणी की विवाह कथा पहुंच चुकी है। बहुत ही पुण्य, क्योंकि मानुष मानुष सब एक है, मानुष मानुष सब एक है, मानुष में है भेद, कोई मानुष तो देव पुरुष और कोई भूत प्रेत। मनुष्य का तन पाना एक तो बड़े ही अमूल्य है कि मनुष्य का तन हम लोग प्राप्त किए, उसमें भी अमूल्य है कि यदि हमारे हृदय में भगवत भक्ति हो, क्योंकि भगवान के समक्ष जाना, भगवान से जुड़ना, ये सबसे ज्यादा अमूल्य है। ऐसे आज पटेल परिवार के द्वारा, बाल देवियों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा प्रारंभ है। आइए हमारे मुख्य यजमान जी के द्वारा, सहभागी यजमान के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, आए हुए सज्जन चरित्र के द्वारा बाल व्यास का ससम्मान स्वागत करेंगे। श्री फल पुष्प हाथ में कुछ द्रव्य लेकर के बाल व्यास का ससम्मान स्वागत करेंगे। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। भगवते सच्चिदानंदरूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे
कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् ताळमहासायके चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। देते सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे। हमें देता है सब कुछ।
धरती पर पथि को तेरे सदा देता है छाया। भगति धरती पर पथि को तेरे सदा देता है छाया। अपना भले ही स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। अपना भले ही स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। रसवा पहले प्रभु को दी गई, बाकी स्वयं बरतना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हमें तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हमें तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हमें तो कुछ देना सीखे। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री दुर्गे मैया की जय हो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। और यथा योग अपना स्थान ग्रहण करें। माता पिता के चरण कमलों में सादर प्रणाम। उनसे प्रार्थना निवेदन कि वे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कारण करुणा बुलालय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री जगदीश पिताम्बरधारी कल्पतरु भगवान श्री राधे गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए हम आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के इस दिव्य गंगा में प्रवेश करें।
नवरात्र का पावन महीना और ऐसे सुंदर पुण्य को प्राप्त करने का अवसर हमारा सबको प्राप्त हुआ। भागवत की महिमा बड़ी महान है, क्योंकि ये कोई साधारण पुराण नहीं बल्कि इसको महापुराण भी कहा जाता है। श्रीमद्भागवत महापुराण। श्लोकार्ध श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते सूर्याद यस्तु गोसहस्र फलं लभे। वर्णनाया कि श्रीमद्भागवत महापुराण के एक श्लोक का जो पाठ करता है नित्य, और यदि एक श्लोक का भी पाठ नहीं करता तो आधे श्लोक का पाठ करे, और यदि आधे का भी समय नहीं है तो आधे में से भी आधे श्लोक का जो पाठ करता है उसको पुण्य प्राप्त होता है। नित्य भागवतोद्भवम्, जो पढ़ता है और जो सुनता है। गो सहस्र फलम लभे, उसे सहस्र गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। सुनने से और पढ़ने से। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। भागवत का अर्थ क्या होता है? तो कहा भागवत का अर्थ है भगवान से संबंध रखने वाला। भगवान अनेक रूप धारण करते हैं और अनेक रूप धारण करके भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान लीलाएं करते हैं और भगवान की उन लीलाओं को जिन भक्तों ने अनुभव किया है, उन्हीं भक्तों के अनुभव का जो विवरण है उसे ही भागवत कहा गया है। क्योंकि भागवत में पहले भक्तों की कथा आती है, फिर भगवान की कथा आती है। तो ये भक्तों का विवरण है, भक्तों ने जो अनुभव किया, जो भगवान को जिन भक्तों ने जाना, ये उन अनुभव का विवरण है। सर्व सिद्ध संपन्न संसार भय नाशन, जो समस्त सिद्धों को प्रदान करने वाली है और इस संसार रूपी भय का नाश करने वाली है। भागवत से मृत्यु का जो भय है उसका नाश हो जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हमने सुंदर सुंदर भगवान की कथाओं को श्रवण किया, क्या सीखा हमने उससे? तो कहा कि न तपोर्भेन वैदस्य न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः साध्यते भक्ता प्रमाणम तव गोपिका। कहा भगवान न तो तप से प्रसन्न होता है, भगवान न तो वेद से प्रसन्न होता है, न ज्ञान से न कर्म से प्रसन्न होता है। यदि तप में प्रेम हो, ज्ञान में प्रेम हो, कर्म में आस्था हो, विश्वास हो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि न तप से, न ज्ञान से, न कर्म से भगवान को यदि नहीं पा सकते, तो कहा कि कलयुग में तप करने से भी भगवान यदि न मिले तो एक बड़ा ही सुंदर साधन है। कैसे भगवान को साधे, कैसे भगवान को प्रसन्न करे? तो कहा कि हरिर्हि साध्यते भक्त्या। यहाँ तो भगवान केवल और केवल मानव के भक्ति से ही प्रसन्न हो जाता है। प्रमाणम, कोई प्रमाण भी तो चाहिए। अब कलयुग है महाराज, यहाँ बिना प्रमाण के तो कोई कार्य नहीं होता। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लाओ प्रमाण कहाँ है? आज का मनुष्य मानता थोड़ी है। तो कहा कि हरिर्हि साध्यते भक्त्या
प्रमाणम तो गोपिका, कि ब्रज की गोपियां इसके प्रमाण है कि भगवान केवल और केवल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कैसी भक्ति हो? तो कहा कि ऐसी भक्ति जो निष्काम है। और जो व्यक्ति भक्तों से या भक्ति से द्रोह करता है, तो कहा कि भक्ति द्रोह करा यचे सीदंती जगत रही। जगत में जो भक्ति से द्रोह करता है महाराज, उसके साथ क्या होता है? तो कहा कि दुर्वासा दुख संपन्ना पुरा भक्ति विनोदक। जैसे काल में दुर्वासा जी के साथ दुर्वासा जी को जो दुख प्राप्त हुआ, दुर्वासा जी को दुख क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि दुर्वासा जी ने भगवान विष्णु के भक्त का अपमान किया था महाराज। एक बार दुर्वासा ऋषि सूर्यवंश के राजा अम्बरीश के पास गए। अम्बरीश के पास गए दुर्वासा ऋषि। अम्बरीश ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। कहते हैं अम्बरीश महाभागा, ये जो अम्बरीश है वो एकादशी का व्रत करते हैं, और प्राणी मात्र को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए महाराज। आप कोई व्रत करते हैं नहीं करते तो उससे ना तो फल प्राप्त होगा और न ही पाप लगेगा। ये किया है व्रत तो फल मिलेगा, और नहीं किया तो पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन कलयुग में यदि एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो कलयुग में एकादशी का व्रत ना करने से पाप लगता है। इसीलिए एक उम्र के बाद ये संकल्प करे कि कोई व्रत करे या ना करे, लेकिन एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। जैसे भोजन आवश्यक है जीवन में, ऐसी ही ये एकादशी का व्रत भी भक्तों के लिए बड़ा आवश्यक है। यदि हम विज्ञान की बात माने तो जब कोई मशीन खराब हो जाती है तो उसकी सफाई की जाती है। उसी प्रकार हमारा भी ये जो शरीर है ना, ये एक मशीन है। महीने में 2 बार कम से कम इस मशीन को आराम देना चाहिए। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, और ऐसी एकादशी तो रोज रोज आवे महाराज। कैसी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बनती है, कैसी सुंदर सुंदर बढ़िया पकवान बनाए जाते हैं। सुबह बिस्तर से उठेंगे और कहेंगे जी सुनती हो नाश्ता जल्दी ले आना। काय को नाश्ता जल्दी ले आए? अरे बोले पता नहीं था क्या कल एकादशी का व्रत रखा था महाराज। व्रतेन दीक्षमाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। व्रत किसे कहा जाता है? उपवास किसे कहते हैं? कई लोग कहते हैं महाराज नवरात्रि चल रही है, हमने तो 9 दिन तक उपवास रखा है, 9 दिन तक हमने व्रत रखा है। व्रत रखा है, कुछ खाया पिया नहीं है, खाया पिया नहीं है दिन भर, और दिन भर रामू की भारिया को, रामू की पत्नी को दिन भर गाली दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं महाराज। ऐसे व्रत का क्या? एक चीज ध्यान रखना, व्रत करोगे ना तो मौन धारण कर लेना, क्योंकि बोले तो गए महाराज। किसी को अपशब्द बोल दिया, किसी को बुरा भला बोल दिया तो जितना फल है वहीं पर नष्ट हो जाएगा। पूरे साल एकादशी की, और एक एकादशी ऐसी आई महाराज, घर में बालक को जो गाली किए, जो अपशब्द बोले महाराज, तू मेरी बात नहीं सुनता। ये सासू को बोले, सासू बहू को बोले, फिर तो जितना कराया व्रत है बोलो मती, मुंह में पत्थर रखो। कहते हैं जो व्यक्ति व्रत करता है
व्रत से बड़ा कोई तप नहीं होता, व्रत से बड़ी कोई तपस्या नहीं होती। किसी वस्तु को खाना, किसी वस्तु को ना खाना, त्याग देना, ये व्रत नहीं होता। व्रत एक प्रतिज्ञा होती है महाराज। जो व्यक्ति अपने बुरे कार्यों को जो दान कर दे, जो बुरे कार्यों को छोड़ दे, वो भी एक प्रकार का व्रत कहलाता है। उपवास का अर्थ है भगवान के नजदीक जाना। आप जिस दिन व्रत रखते हैं, जिस दिन उपवास करते हैं, उस दिन भगवान की और ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, उस दिन और ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। ये उपवास का वास्तविक अर्थ होता है। तो कहा कि जो व्यक्ति व्रत धारण करता है वह दीक्षा प्राप्त कर लेता है महाराज। और जब व्यक्ति दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसके भीतर दक्षता आ जाती है, उसके भीतर विवेक आ जाता है, निपुणता आ जाती है, पूर्णता आ जाती है। अब जब निपुणता आ गई तो हृदय में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है। और जब श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है तब हृदय में मनुष्य को उस सत्य स्वरूप भगवान की अनुभूति होती है। सत्य मापते थे। भैया आवाज बढ़ाइए, मॉनिटर का भी थोड़ा आवाज बढ़ाइए, पीछे आवाज भी जानी चाहिए, सबको सुनाई देनी चाहिए। बढ़िया। व्रत का महत्व, व्रत किसे कहा जाता है? तो कहा आप जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन कभी भूल कर भी अन्न का अपमान मत करना, साधु संतों का अपमान मत करना, वेद का, ब्राह्मण का अपमान मत करना। यहाँ तक कि सासू को भी गाली मत देना, बहू को भी गाली मत देना, बेटा टावर को भी गाली मत देना। चाहे जो भी करे उसका कर्म है। कोई हमारे साथ बुरा करता है ना तो बड़े छाती फूल जाती है, महाराज जिसने मेरे साथ ऐसा किया। तो चिंता करते हो, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। लेकिन कलयुग के मनुष्य जो है ना, कलयुग के मानव को छोटी छोटी बातों में बड़ा क्रोध आ जाता है हमारा। उसने मुझे गाली दिया, अब इसने अपने हाथ को कलर ऐसे किया, बोले अब मेरी गली में आएगा तो बताऊंगा। अरे भैया उसने तुमको गाली दिया, तुमने लिया क्यों? उसने तो दे दिया, क्योंकि उसको जो आता है वो वही तो देगा ना महाराज। जो आएगा वही तो प्रदान करेगा। जिसके पास ज्ञान होगा वो ज्ञान देगा, जिसके पास भक्ति होगी वो भक्ति देगा, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो कहा कि उस दिन अन्न का अपमान न करें और कभी भी भोजन की अवहेलना न करें, भोजन का अपमान न करें। और अपने घर में जो भी मेहमान आए ठहरने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसका आदर सत्कार करें, अतिथि का आदर सत्कार करें। ये भी एक प्रकार का व्रत है। अब आपके घर में कोई बढ़िया आया है और आप आदर सत्कार नहीं करेंगे तो सोचेगा कि भैया देखो तो ये कैसा आदमी है, इसे तो लोक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं है। ये भी एक प्रकार का व्रत है, ये भी एक प्रकार का उपवास है महाराज। और जो व्रत करता है, जो विविध प्रकार के दान करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, जो नियमों का पालन करता है, उससे देवी देवता और ऋषि मुनि और संसार के जो प्राणी है वो सब प्रसन्न रहते हैं। उपवास के समान, व्रत के समान कोई तपस्या नहीं है। महामती विश्वामित्र जी जिन्होंने दिव्य व्रत किया, अनुष्ठान किया, पूजा किया, उपवास किया और उपवास करने के बाद इन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, ब्राह्मण हो गए। व्रत के प्रभाव के कारण, उपवास के कारण ऋषि मुनि देवी देवता सब व्रत करते हैं महाराज, सब उपवास करते हैं। और जो व्यक्ति उपवास करता है, व्रत करता है, वह भयंकर दारुण दुख से और यमराज के दर्शन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब मरोगे
और मरने के समय जब भगवान का नाम मुख में आएगा तो यमराज जी लेने नहीं आते, फिर यमराज का दर्शन नहीं होता, तब तो भगवान के सेवक लेने आते हैं महाराज। और मरते समय राम का नाम नहीं लिया, राम का नाम लिया तो कौन आएगा? वही काले कलुठे तो आएंगे, वही यमराज तो आएंगे। तो जो व्यक्ति व्रत धारण करता है उसे रोग शोक दुख ये सारी जो व्याधि है वो कष्ट नहीं होता। और यही तक नहीं, इस जन्म में जो व्रत अनुष्ठान किया है वो अगले जन्म में व्यक्ति के साथ जाता है। और जो व्यक्ति ना तो अगले जन्म में व्रत करता है ना अपने जन्म में व्रत करता है, वो तो भगवान का जो भक्ति नहीं करता, जो जन्म से जो व्रत नहीं करता, उस व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? तो कहा कि ऐसे व्यक्ति को दरिद्रता, शोक, रोग आदि सारे जो भय है ये सब सताते रहते हैं महाराज। जो सदा व्रत धारण करते हैं, जो व्यक्ति सदा व्रत करता है और जो सदा भगवान का स्मरण करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी यमराज का दर्शन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को तो केवल भगवान का ही दर्शन होता है महाराज। जो व्यक्ति होम करता है, नियम करता है, स्वाध्याय करता है, तर्पण, तो यज्ञ, दान करता है, जो ध्यान समाधि करता है और ध्यान के द्वारा जो भगवान को प्रसन्न करता है, उसे भगवान की कृपा से अद्भुत सायुज्य मुक्ति प्रदान होती है महाराज। तो व्रत का बड़ा ही महत्व बताया गया है। तो अम्बरीश महाराज जो है, अम्बरीश महाराज जी भी व्रत करते हैं। और अम्बरीश महाराज का नियम है कि बिना संत को भोजन कराए पारण नहीं करते। अम्बरीश के पास दुर्वासा ऋषि है। अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए कि बाबा आप पधारे हैं, बड़ी कृपा की आपने, आप स्नान करिए और मेरे घर बैठ करके भोजन करिए। आमंत्रण दिया, दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। अब अम्बरीश से ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, द्वादशी तो प्रारंभ हो गई, लेकिन थोड़ी ही समय में, थोड़ी ही देर में त्रयोदशी लगने वाली है। और संतों का ऐसा मत है कि एकादशी व्रत करने वाले को द्वादशी में ही पारण करना चाहिए, त्रयोदशी तक इंतजार नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत करते हो तो द्वादशी के दिन पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ या सूखा अन्न दान करो। संत को, ब्राह्मण को, मंदिर में जहां भी आपका मन हो, पहले दान करो। एक व्यक्ति का भोजन सामग्री पहले दान करना चाहिए, फिर द्वादशी के दिन पारण करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। और एकादशी के दिन अन्न खाने के भी मनाही है महाराज, अन्न नहीं खाना चाहिए। अब दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए तो अम्बरीश ने कहा, सोचा कि अब संत को भोजन कराए बिना तो भोजन करेंगे तो क्या करें। तो हाथ में जल लेकर के खड़े हो गए और भगवान के जल का पान करने ही वाले थे। तो वहीं पर दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी ने क्रोध भरी अपनी आंखों से अम्बरीश की ओर देखा और कहा कि अरे राजन, तूने मुझे निमंत्रण दिया और मेरी आज्ञा के बिना तू जल भी ग्रहण कैसे कर रहा है। अपनी जटा को उखाड़कर दुर्वासा ऋषि ने जमीन पर फेंका, धरती पर फेंका, तो एक कित्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। कित्या नाम की राक्षसी अम्बरीश को मारने दौड़ी, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया और अम्बरीश की रक्षा की, कित्या को मार भगाया। अब वो जो सुदर्शन चक्र है वो दुर्वासा ऋषि की ओर भागने लगा। दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि प्रभु त्राहि माम, रक्षा करो, रक्षा
रक्षा करो, ये सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति विष्णु का अपराधी है, मैं ऐसे व्यक्ति को शरण नहीं दे सकता, और यदि मैंने तुझे शरण दिया तो मेरा ये जो पूरा ब्रह्मलोक है ये नष्ट हो जाएगा, तू भाग जा। भागे भागे कैलाश पर्वत पर गए, भगवान शंकर से कहा कि प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान शंकर ने भी अपने आप को असमर्थ समझा। अब दुर्वासा ऋषि क्या करे, 1 वर्ष का समय बीत गया भागते भागते। अब शंकर जी ने कहा कि हे ऋषि, जिस भक्त का तुमने अपमान किया है उस भगवान के पास जाओ। अब दुर्वासा ऋषि सीधा विष्णु जी के पास गए, वैकुंठ में गए, भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु अपने इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो, ये सुदर्शन मुझे जला करके भस्म कर देगा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ऋषि, अहम भक्त पराधीन, कि मैं अपने भक्त के अधीन रहता हूँ। भक्त यदि मुझे भोजन दे दे तो भोजन ग्रहण कर लेता हूँ, और भक्त यदि मुझे भोजन नहीं देता तो भूखा रह लेता हूँ। मैं तो अपने भक्त के अधीन रहता हूँ, मैं अपने भक्त के वश में रहता हूँ। दुर्वासा ऋषि क्या करे, तो कहा कि मेरे भक्त से जा करके क्षमा मांगो, और जब मेरा भक्त क्षमा कर देगा तो ही तुमको कृपा प्रदान होगी। अब दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास गए। अम्बरीश के पास जाकर के दुर्वासा ऋषि ने क्षमा मांगी। आज भी अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को भोजन कराए बिना भोजन नहीं किए, और जहां पर खड़े हैं अम्बरीश वहीं पर खड़े रहे। क्षमा मांगी, तब अम्बरीश ने उठा करके कहा कि बाबा, हे मुनि, मैंने तो आप ही के जैसे मुनियों के द्वारा, गुरु के द्वारा, मैंने आप ही के जैसे गुरु के द्वारा भगवान को जाना है, आप क्षमा मत मांगिए। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि यदि मैं भगवान का भक्त हूँ और मैंने यदि गुरु, संत और भगवान में कोई भेद नहीं किया तो ये सुदर्शन चक्र यहाँ से लौट जाए। सुदर्शन चक्र वहां से लौट गया और दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश से क्षमा मांगी। महाराज, जो भक्त का अपमान करता है, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरी, जो भक्त का अपमान करता है वह भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जल जाता है। इसीलिए मत कर भक्तन को अपराध, सहायक भक्तन को भगवान। भक्त के सहायक कौन है? भक्त के सहायक तो भगवान है महाराज। तो कहा कि भक्ति द्रोह करा, हमें कभी किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें कभी अपने मुख से किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना चाहिए, हमें हमेशा अपने शुभ कर्मों पर ही विश्वास रखना चाहिए, अपने शुभ कर्मों को ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए। महाराज, कलयुग के 30 वर्ष बीतने के बाद भादव कृष्ण की नवमी को सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा श्रवण कराई। कलयुग के 200 वर्ष बाद आषाढ़ मास की नवमी को गोकर्ण ने भिन्नकारी को भागवत कथा सुनाई, और इसके 30 वर्ष के बाद कार्तिक शुक्ल की नवमी को सनकादिक ऋषि ने श्री नारद जी को कथा सुनाई। और जो व्यक्ति कलयुग में आकर भी भगवान की भक्ति नहीं करता, जो भगवान का भजन नहीं करता, जो भगवान का नाम नहीं लेता, उनके लिए कहा गया कि न श्रुण्वन्ति न हृदयन्ति श्रीमद्भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदा रमः। कि जो न श्रुण्वन्ति, जो कभी कथा नहीं सुनता, कभी कथा को अपने हृदय में नहीं उतारता, कभी भागवत नहीं सुनता, कहा कि मेरी बात सत्यम सत्यम, कि
ऐसे व्यक्ति का जो स्वामी है ना, वो केवल यमराज होता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित, जिनको श्राप लगा है कि 7वें दिन तक्षक सर्प आकर के डस लेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी महाराज, हमारे भी एक क्षण का भरोसा नहीं है, इसीलिए उठते बैठते सोते जागते हमें केवल और केवल भगवान का नाम लेना चाहिए, केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वर्णन आया कि भगवान ब्रज में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण कोई ब्रज का साधारण ग्वाला नहीं है। कोई कहे कि ये कृष्ण तो छलिया है, इसने तो गोपी के साथ नृत्य किया, गोपी के वस्त्रों को हरण कर लिया। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूर्ण अवतार है, प्रेम का अवतार भगवान कृष्ण को कहा जाता है। और ये सारी शंकाएं हमारे हृदय में तभी उत्पन्न होती है जब हम कथा को सुनते तो है लेकिन समझते नहीं, और यदि समझ भी जाए तो हृदय में नहीं उतारते महाराज। तो वर्णन आया कि गोपी जो है सुबह 4 बजे उठ जाती है। हेमंत ऋतु है, माघ शीर्ष का महीना है। सुबह 4 बजे गोपी उठ गई ब्रह्म मुहूर्त में, और उठ करके सारी गोपियां एक स्थान पर इकट्ठी हो गई, और एक स्थान पर इकट्ठी होकर गोपियां यमुना जी में स्नान करने जाती हैं। यमुना जी में स्नान करने के बाद गोपियां बालू की प्रतिमा बनाती और मां पार्वती का भजन करती। गोपियों का ये जो प्रेम है, गोपियों की ये जो पूजा है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। गोपियां बड़ी बड़ी है, लेकिन एक छोटे से लल्ला को, कन्हैया को पति के रूप में पाने के लिए वो गोपियां, ब्रज की 9 गोपियां व्रत करती, उपवास करती। केवल एक ही मांग थी कि किसी भी तरह भगवान हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए, किसी भी तरह हम भगवान की सेवा कर सके, किसी भी तरह हम भगवान को आनंद प्रदान कर सके। एक ही लक्ष्य था। हे वंदे प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, चेरुर्हर विश्वम जानाम कात्यायन गतम। कात्यायनी माता का व्रत करती और जो बालू की प्रतिमा बनाती, उस बालू की प्रतिमा को यमुना जी में विसर्जित कर देती, क्योंकि बालू की प्रतिमा को विसर्जित करना ही शास्त्र का कथन है। बालू की प्रतिमा को कभी घर में नहीं रखना चाहिए, पूजन के बाद उसे तालाब में, सरोवर में, नदी में विसर्जित करना चाहिए, ये नियम है। लेकिन गोपी जो पूजा करती, भगवान ने देखा कि ये गोपी 4 बजे उठ जाती है, और 4 बजे उठ करके ये गोपी जाती कहाँ है? तो भगवान एक दिन 4 बजे उठकर उन गोपी के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि देखो। भगवान उन गोपियों के पीछे पीछे भागे, देखा गोपियां यमुना जी में स्नान करती है, और स्नान करके गोपियां बालू की प्रतिमा बनाकर माता पार्वती की पूजा करती, कात्यायनी की पूजा करती, और कहती कात्यायनी महामाई महायोगी निधीश्वरी नंद गोपी सुतम देवी पति में पुरुषे नमः। हे कात्यायनी माता, हमारी तो केवल एक ही मनोकामना है कि किसी भी तरह हम भगवान कृष्ण को, भगवान कन्हैया को, गोपाल को, ठाकुर जी को पति के रूप में प्राप्त कर सके। एक ही मनोकामना मांगती है।
जब भगवान ने ये सारा दृश्य देखा तो भगवान ने सोचा कि गोपी भक्ति तो कर रही है, लेकिन गोपियों की इस भक्ति में, गोपियों की इस पूजा में एक अड़चन है, एक दोष है। और यदि ये दोष बना रहा तो गोपियों की ये जो पूजा है वो नष्ट हो जाएगी। क्या दोष था? तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, गोपी जो पूजा करती, यमुना जी में स्नान करती, तो यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती। भगवान ने समझाया कि गोपी, यमुना में जल के देवता वरुण देवता का वास होता है, इसीलिए निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। तुम पाप कर रही हो, तुम्हें पाप का दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भगवान की बात मानता कौन है? भगवान की बात को कोई सुनता तो है? अब तो लाला है, छोटे से बालक है। गोपी ने सोचा कि कन्हैया ऐसी लीला कर रहा है, और गोपियों ने भगवान की बात नहीं मानी। बड़ा समझाया लेकिन गोपी नहीं मानी। तब जब 4 बजे गोपी उठ गई और उठ करके जब यमुना जी में स्नान करने गई, तब भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया और चुरा करके ऊपर पेड़ में टांग दी। गोपी ने बड़ा सुंदर स्नान किया। स्नान करने के बाद देखा महाराज वस्त्र गायब है, कहाँ चले गए? ऊपर से भगवान हंस रहे हैं, गोपी तुम्हारे वस्त्र मेरे पास है। भगवान की उम्र है 4.5 बरस की मदर। गोपी ने कहा कि लल्ला ऐसा मत कर, ऐसा उधम मत कर, लल्ला हमारे वस्त्र दे दे, लल्ला भोर होने वाली है, सब नर नारी आ रहे होंगे, हमारे वस्त्र दे दे। लल्ला ने कहा कि ऐसे वस्त्र नहीं देंगे, मैंने तुम्हें कितना समझाया, अब जाओ जहाँ जाना है, हम तो वस्त्र देने वाले नहीं हैं। अरे लल्ला तू जो कहेगा वो हम करेंगे, तू आज्ञा तो दे, हम सब करेंगे। तो भगवान ने कहा कि गोपी चलो ठीक है, तू मेरी बात मानना चाहती हो, एक काम करो, आज से संकल्प करो कि कभी यमुना जी के पानी में तुम निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करोगी, तो ही वस्त्र को लौटा दूंगा। गोपियों ने भगवान की बात मान ली और भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को गोपी को दे दिया। गोपी के वस्त्रों को चुराया लेकिन मांगा तो दे दिया महाराज। क्या किया भगवान ने? तो कहा कि गोपियों के अज्ञान रूपी वस्त्र को भगवान ने हरण किया, और जब उनका अज्ञान दूर हो गया तब भगवान ने गोपियों को ज्ञान प्रदान किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान कृष्ण जो है, जो भी कार्य करते हैं वो सदा लोक हित के लिए रहता है। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ गई असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। 10 घंटे कथा सुनना कोई बड़ी बात नहीं है हमारा। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का भगवान का नाम ही मनुष्य को बुद्धि और विवेक प्रदान कर सकता है। और यदि वो एक क्षण का सत्संग बुद्धि में बैठ जाए, हृदय में बैठ जाए तो कल्याण हो जाए। लेकिन यहाँ तो 3 घंटे भी सुन ले तो फिर आगे पाठ पीछे सपाट हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा एक सुई के नोक के बराबर भी सत्संग यदि हमारे हृदय में बैठ जाए तो हमारा वहीं पर कल्याण हो जाता है। एक सुई के नोक के बराबर भी सत्संग यदि हम प्राप्त कर ले, कैसे प्राप्त होगा? तो कहा एक गुरु के चरण में जब हम बैठेंगे, संतों के चरणों का जब हम आश्रय लेंगे, तब हमारे मन के दोष मिटने लगेंगे। हमारे मन में कई प्रकार के दोष हैं, मैल भरा है महाराज, ईर्ष्या का, लोभ का, द्वेष का, अहंकार का, मद का, ये जो सारी गंदगी हमारे हृदय में भरी है।
अब ये गंदगी कैसे साफ कर, क्या कोई डिटर्जेंट पाउडर है, कोई साबुन है जिससे इस गंदगी को साफ कर सके? कपड़े में कीचड़ लग जाए तो साबुन और पाउडर से साफ कर सकते हैं, लेकिन मन में जब कीचड़ हो जाए तो कहाँ से साफ करे? तो कहा कि जब गुरु का, जब संत का, भक्त का और जब भगवान का सानिध्य करेंगे तो ही हमारे ये जो मैल है वो दूर हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई, लेकिन सुखदेव जी ने कहीं पर राधा जी का नाम नहीं लिया। भागवत में राधा जी को वृषभान की लली और एक श्रेष्ठ गोपी के रूप में परिणत किया है, नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो हमारे संत हैं वो कहते हैं कि आत्मा नाम गुरोर नाम नामाति कृपणश्च श्रेयस्कारो न गृहणीयात् ज्येष्ठा कालयो। अपना नाम, गुरु का नाम और शत्रु का नाम, ये तीन व्यक्ति का नाम अपनी जुबान से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपने वंदनीय, पूजनीय और स्वामी का नाम लेने से आयु, प्रतिष्ठा कम हो जाती है। अब सुखदेव जी की गुरु तो स्वयं श्री राधा रानी है ना। अरे राधा रानी ही तो सुखदेव जी के गुरु है। गोलोक धाम में श्री राधा रानी ने ही तो गोलोक धाम से सुखदेव जी को धरती पर भेजा। आज्ञा किसकी थी? गुरु की आज्ञा थी। तो इसीलिए श्री सुखदेव जी ने गुरु का नाम नहीं लिया। ऐसे पावन सदगुरु बंदो गुरु पद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। ऐसे गुरु को तो बार बार वंदन करो महाराज, ऐसे गुरु का बार बार चरण वंदन करो, जो हमारे मोह को, ज्ञान को हरने के लिए परमात्मा स्वयं धरती पर आ गए हैं। बंदो गुरु पद